अपनी कॉन्गरेंग जैसे ही अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए एयरपोर्ट पे लैंड होती है तो अपने कज़न का वेट कर रही होती है कि वो कहाँ पे है। तभी उसे पता चलता है कि उसका कज़न आने वाला नहीं है, वो कहीं बिजी है, लेकिन उसे पिक करने के लिए उसके जो बॉस है वो आने वाले हैं। तो कॉन्गरेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो भी उस एयरपोर्ट पर लगा हुआ होता है जो कि बहुत ही गंदा वाला होता है। उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उसे छिपाने की कोशिश करती है। कॉन्गरेंग के कज़न ने उसका ये फ़ोटो इसलिए लगाया था कि उसके जो बॉस आते हैं, जो आएंगे उसे पिक करने के लिए, उसे देख के पहचान लेंगे। कॉन्गरेंग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा फनी होती है। वो अपने कज़न का नाम लेके चिल्ला रही होती है, जॉन जैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इतना बोलना ही था, तभी पीछे से एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी जो है वो आ रहे थे बाहर। एयरपोर्ट से जैसे निकल रहे थे उन्हें बहुत ही तेज़ दिल में दर्द होता है और वहाँ पर वो गिर जाते। कॉन्गरेंग उसे देख के बोलती है, सर सर क्या हुआ आपको? पर इतना ही कहना था कि वो वहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बाद उन्हें शायद कोमा में वो चले जाते हैं और सभी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो कॉन्गरेंग परेशान हो जाती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। तभी वहाँ बीच में से कोई आता है जो कॉन्गरेंग के हाथों को हटाता है, जो कि उसके सीने पे होता है, और बोलता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तो एम्बुलेंस को फ़ोन लगते ही वो सारे के सारे सिम्टम्स बताने लगता है कि इन्हें ऐसे ऐसे हुआ है, और एक जेब से नोट निकाल के लिखता है कि ये कोमा में कितने बजे गए थे। ये सब चीज़ें वो करने लगता है। तो अपनी कॉन्गरेंग को पता चल जाता है कि लगता है ये शायद डॉक्टर है। सभी लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जो साथ में रहता है वो भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन अपनी कॉन्गरेंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उस लड़के से, जो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। और तभी वो देखती है कि उसका जो पेन था वो वहीं पर पड़ा हुआ है, तो वो उसे लौटाने के लिए जाती ही थी, लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। और कॉन्गरेंग को जो बॉस पिक करने वाला था वो और कोई वही था। ये जो एक्टर होता है वो हमारी कहानी का मेन लीड होता है, जिसका नाम वेन सा होता है। अगले दिन ही वेन सा और कॉन्गरेंग की फिर से मुलाकात होती है, जबकि वो लोग एक शॉप में गए होते हैं कुछ खरीदने के लिए। अपनी कॉन्गरेंग जैसे ही कुछ खरीद कर बाहर आती है तो एक डॉग जो होता है उन दोनों के ऊपर भौंकता है और उन दोनों के हाथों से वो जो खाने के सामान होते हैं सारे के सारे गिर जाते हैं। वो दोनों डरे हुए होते हैं। तभी बाहर से पता चल के आता है कि ये डॉगी, ये क्यूट सा डॉगी और किसी का नहीं, हमारे मेन लीड का होता है। वेन सा बाहर आकर अपने डॉगी को चुप कराता है। वेन सा को देखकर कॉन्गरेंग की फ्रेंड जो होती है वो बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि वेन सा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। लेकिन अपनी कॉन्गरेंग तो पता चल गया उसे कि भाई ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो वही डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पर अपनी उसकी जो दोस्त होती है वो एकदम से उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड होता है तो बोलती है, तो जब वेन सा बोलता है कि सॉरी आपका खाना गिर गया तो इसको मैं पे कर देता हूँ। कॉन्गरेंग बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉन्गरेंग की फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर वो उसके अपना डॉगी को जब खोलने लगता है तो कॉन्गरेंग बोलती है कि क्या कर रही हो, इतने सस्ते खाने के लिए ये सब कर रही हो। बोलती है तुम चुप करो, तुम ये सब चीज़ें नहीं जानती हो। जब मैं उसे अपना QR कोड दूंगी, मैं अपना क्यों दूंगी, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। कॉन्गरेंग की ID को वेन सा के सामने करता है और वो करती है और बोलती है कि $2 युआन हुआ है। वो बोलती है कि आप मुझे WeChat पे कर सकते हो। लेकिन वेन सा के बोलता है नहीं मेरे पास कैश है। उसकी फ्रेंड शौक हो जाती है, भाई आज के ज़माने में भी कौन ऐसा कैश लेके चलता है। यहाँ पर वो कैश दे देता है और बोलता है बाकी के पैसे आप रख सकते हो। यहाँ पर उन दोनों का पोपट हो जाता है। हमारी जो कॉन्गरेंग होती है वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए आती है। तो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रही होती है वहाँ पर उसे वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्टर के अंडर में भेजा जाता है कि वहाँ की डॉक्टर की जो नियम होते हैं डॉक्टर लाइन में, ये सब चीज़ें भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। और जो असाइनमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें जानना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर ये सब चीज़ें अब उसे किसी एक डॉक्टर के अंडर में रहना पड़ेगा। तो उसे वो नेक्स्ट डे सीधे चली जाती है एक हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर उसे अपॉइंट हुआ होता है उससे मिलने के लिए। और वो डॉक्टर अपना कोई नहीं भाई वेन सा ही होता है। वेन सा बहुत ही फेमस, सच में बहुत ही फेमस डॉक्टर होता है, जिसके पास ज़रा भी समय नहीं होता है। कॉन्गरेंग अंदर आती है जो कि उसे पता नहीं होता है कि उसका जो डॉक्टर है वो कौन है। वो बोलती है मुझे डॉक्टर वेन सा से मिलना है। वो अपनी ID को छिपा के नीचे रख लेता है कि पता है कि अभी आएगी, अब मुझसे बातचीत करेगी और मेरा काफ़ी समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो यहाँ पर इंटर्न के लिए आई होती है। अब उसके अंडर में रह के उसके कामों को, उसके लॉ को जानेगी। जब वो छिपा लेता है तो उसके बाद जब वो पूछती है कि डॉक्टर कहाँ पर हैं, कॉन्गरेंग वेन सा को देखते ही पहचान जाती है। बोलती है अरे आप कितनी छोटी दुनिया है, कल ही रात को हम मिले थे, क्या आपको याद है? तो उसके बाद बोलता है कि हाँ ठीक है, तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे मुझे, क्योंकि उससे पता नहीं होता है कि वेन सा भी उसका डॉक्टर है। वेन सा बोलता है कि वो
अभी अभी बाहर गए हैं, और ऐसा बोल के वो खुद बाहर चला जाता है। सो अपनी कांग्रेस सोचती है क्या ये वो नहीं है। सो उसके बाद वो उन्हें ढूंढने लगती है जहाँ पर सभी डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो भाई अपनी वेंसाओ की बोर्ड को जब देखती है तो भाई वहाँ पर उसकी इतनी तारीफ़ें लिखी होती हैं कि बेस्ट डॉक्टर हैं, इसकी स्माइल इतनी अच्छी है, ये इतना ज़्यादा हैंडसम है। तो उसके बाद जैसे ही वो ये सब चीज़ें पढ़ रही होती है और जैसे वो नज़र ऊपर करती है कि आखिर वो डॉक्टर कौन है, तो वो देखती है कि अरे ये तो वही है जो मुझे अभी मिला था। सो उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा। देन उसके बाद उसको फ़ोटो लेके सीधा मतलब जहाँ पर वेंसाओ वॉशरूम से बाहर आता है तो वो दिखाती है, बोलती है ये तुम ही हो ना। सो अपना वेंसाओ बोलता है मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कहा था कि वो आउट है, मतलब मैं बाहर हूँ। सो वेंसाओ ज़रा भी कांगरेन को समय नहीं दे पा रहा था और मैं कांगरेन को इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसे रिपोर्ट करना था, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब कांगरेन अपने रूम के लिए निकल रही थी तभी बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर अपना वेंसाओ जाता है। तो वेंसाओ की एक स्टोरी है जो कि वो इस पेड़ के नीचे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो थी उन लोगों का यहाँ पर मिलन होता है, मतलब वो उनकी बहुत पुरानी यादें होती हैं। सो वो हर दिन आके बस उस याद करता है कि आज वो यहाँ पर आएगी और मुझसे मिलेगी, मुझसे बातें करेंगी। सो जब वो कांगरेन को देखता है तो उसे लगता है कि क्या ये वही तो नहीं है। सो अपना वेंसाओ धीरे धीरे उसके पास जाता है और पीछे से छाते को आगे करता है। देन अपनी जब कांगरेन पीछे मुड़ती है सो अपने वेंसाओ ने मतलब जब उसे देखता है तो बोलता है अच्छा ये तुम हो। सो अपनी वेंसाओ मतलब कांगरेन बोलती है कि प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, मुझे मतलब ज़रूरी है। ये सब बातें कर रही थी लेकिन अपने वेंसाओ को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उसे लगा उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो थी वही है। वहाँ से जाने लगता है तो अपनी कांगरेन बोलती है प्लीज़ मुझे समझिए, और उसके बाद वो अपनी सारी बातें बोलती है लेकिन वेंसाओ को इस सब चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन जब वो जैसे ही वो आगे बढ़ता है जाने लगता है प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरा नाम कांगरेन है और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, इसी तरह। तो जब उसका नाम सुनता है ना कांगरेन, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि इसका मतलब सच में क्या तुम हो। तो पीछे मुड़ के जब वो उसके पास जाता है सीधे उसके बालों के पास हाथ लगाता है, जो कि उसे बचपन में उसी की वजह से मतलब वेंसाओ की वजह से ही कांगरेन को माथे पे चोट लगी थी। तो वो उसी निशान को देखता है और भाई साहब वो यहाँ पर क्लच होता है कि ये वही मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और फाइनली ये मुझसे मिलने के लिए आ गई। सो भाई वो सीधे उसे गले लगा लेता है। तो अपनी कांगरेन तो कंफ्यूज रहती है कि भाई ये मुझे क्यों गले लगा रहे हैं, और वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो कांगरेन को लगता है कि मतलब यहाँ पर वेंसाओ बहुत देर से 10-15 मिनट आधे घंटे से वेट कर रहे हैं इसका कुछ काम के लिए और मैं बहुत लेट आई हूँ। सो बोलते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, बट क्या सभी डॉक्टर एक दूसरे को ऐसे ही वेलकम करते हैं क्या। सो अपना वेंसाओ को समझ नहीं आता है कि क्या मैं स्पेशली तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ कब से। सो वो बोलती है मुझे हॉस्पिटल में किसी ने बताया नहीं कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगा आप मुझसे मिलोगे नहीं, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सो वेंसाओ को समझ नहीं आता है कि मतलब ये जानबूझ के ऐसा कर रही है कि इसे सचमुच कुछ याद नहीं है कि ये मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। सो वेंसाओ बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ मुझे तो पता है कि आप बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, और जैसे जैसे उसके बारे में बताने लगती है तो वो बोलता है शिट। तो हाँ सॉरी मुझे पता है, नर्स ने मुझे बताया कि आपको तारीफ़ें पसंद नहीं है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आपका नाम वेंसाओ है। सो वेंसाओ अपनी कांगरेन की बात सुनकर घूम जाता है कि यार कैसे उसे सब चीज़ें याद नहीं है। सब कांगरेन बोलती है कि इस लड़के को समझना मेरी बस की बात नहीं है, इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और बाद में इससे मिलती हूँ। सो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपना वेंसाओ पीछे मुड़ता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। सो इधर रात को कांगरेन को अपनी नए रूम में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट भी नहीं थी और उसे सेटअप भी करना था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी डोरबेल बजता है और उसका कज़न आया हुआ होता है। सो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, डोरबेल जैसे बजाती है वो अपने कज़न को हग कर लेती है, बोलती है तुम कहाँ थे मेरे भाई, आज मेरा दिन बहुत बुरा बीता। तभी कांगरेन अपने कज़न की बॉडी छूने लगती है तो बोलती है अरे तुम आकर यहाँ पर काफ़ी हट्टे कट्टे हो गए हो। तभी उसका कज़न पीछे से बोलता है कि कांग यहाँ मैं हूँ, ये कोई और है। तभी कांगरेन ऊपर देखती है तो भाई ये कौन है जिसे मैंने हक किया है। सो वो देखती है और कोई नहीं, अपना समझ रहे हो ना वेंसाओ ही होता है। तो वेंसाओ बोलता है हे ये मैं हूँ। तो ये उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है।
कोंगड़न जिस फ्लैट में रहने आई थी वो वेंसाव का ही होता है और उसने जानबूझ के ये फ्लैट उसे दिया था और उसने डिसाइड किया है कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं ही उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। क्या पता वो ये सब चीज़ें भूल गई हो या उसे वो पसंद नहीं आए, तो पहले मैं उसे जानूंगा, पहचानूंगा और उसे इम्प्रेस करूँगा, तभी अपने दिल की बात बताऊँगा कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। कोंगड़न पूछते कि आप यहाँ आने का कष्ट आपने क्यों किया है, तो वो बोलता है कि ये मेरा अपार्टमेंट है, तो मैं चाह रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो इसके लिए ये मेरा वीचैट है, इसे स्कैन करके मुझे फ्रेंड बना लो ताकि आगे कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अपनी कोंगड़न बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, मतलब मेरा कज़न है, मेरे फ्रेंड है यहाँ पे और तुम तो इतने बड़े डॉक्टर हो, तुम्हारे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है ना, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर अपना वेंसाव तो यार अपने दोस्त बनाना चाह रहा था कि ताकि उनकी कुछ बातें शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर उसका प्लान वर्क नहीं कर रहा था। देन वो फिर अलग चाल चलता है। वो बोलता है ठीक है, मैं तो सोचा था कि तुम्हारे जो असाइनमेंट है जिसके लिए तुम दिन भर आज दौड़ी हो मेरे पीछे, वो तुम्हारे इसी पर भेज देता, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कोंगड़न तुरंत ही उसका वीचैट उठा के तुरंत अपना स्कैन करके उससे फ्रेंड बना लेती है, क्योंकि भाई वो जल्द से जल्द अपनी लॉ की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करना चाहती है, तो उससे जल्दी से फ्रेंड बना लेती है और उसके बाद वो स्माइल करने लगता है कि भाई मिशन तो पूरा हो गया। देन कोंगड़न पूछती तो फिर मेरा असाइनमेंट कहाँ है, तो अपना वेंसाव बोलता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें आज ही भेजूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है, बोलता है रात बहुत हो गई है, आराम से सो जाओ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मतलब। तो उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो बोलते हैं ये सच में इसे समझना मुश्किल है। अगले दिन ही वेंसाव फिर से कोंगड़न को सुबह सुबह ही बुला लेता है जॉगिंग के लिए और उसके लिए कपड़े लेकर आता है और उसे पहना देता है और बोलता है वाह ये तुम पे बहुत अच्छे सूट कर रहे हैं। मतलब कोंगड़न बोलती है कि ये सब मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझे मेरा जो असाइनमेंट है उसे वो देना चाहिए, तो ये मुझे क्या अपने पीछे दौड़ा रहे हो, मुझे इस तरह की लड़की मत समझे ना, और ये क्या है ये। इस बात पे अपना वेंसाव बोलता है ये भी काम का हिस्सा है, अगर नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अपनी कोंगड़न को भाई मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन तभी एक रोमांटिक सा माहौल बनता है। वो बोलता है एक मिनट वहीं खड़ी रहो, और वो झुकता है और उसके जूते के फीते को बांधना स्टार्ट करता है, क्योंकि अभी अपनी कोंगड़न थोड़ी सी अजीब से हो जाती है कि ये लड़का सच में है क्या, अभी ये कुछ और बोलता है और अगली ही पल ये कुछ और ही बोलता है, इसे ये समझना मेरी बस की बात नहीं है। वेंसाव जो ऑपरेशन में बिजी रहता है तो कोंगड़न उसका वेट करते करते बेंच पर बैठी बैठी सो जाती है। तो जैसे ही वो सर्जरी कंप्लीट करके बाहर निकलता है, देखता है कि वो इतने प्यार से वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रहे ना, उसे हमेशा देख के उसे बचपन की उसकी स्वीट हार्ट ही नज़र आती है। उसके पास जाता है और बड़ी प्यार से देखते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, अभी भी ऐसे ही सोती है। तो उसे अपनी बैक मेमोरी में जाता है जब वो ऐसे ही छोटी बच्ची हुआ करती थी और वो भी छोटा हुआ करता था, तो उसे वो अपने कंधे पे सुला देता था जब भी वो ऐसा सोया हुआ करती थी। और ये रूमर्स जो है सारे मतलब हॉस्पिटल में फैल चुका होता है कि यहाँ पर कोंगड़न और अपने वेंसाव का कुछ चक्कर चल रहा है। और ये मोमेंट देखकर सच्चे दिल में गुदगुदी सी होने लगती है और मतलब क्या ही बोलूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ नर्स जो होती हैं सब आपस में गॉसिप कर रही होती है कि इनका कुछ चल रहा होता है, तभी अपना डॉक्टर वेंसाव आ जाते हैं और कोंगड़न भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी वो बोलती है कि एक काम करता हूँ, मैं रूमर को ख़त्म ही कर देता हूँ। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि हाँ कोंगड़न जो है मेरे बचपन की स्वीट हार्ट है और ये मेरी क्रश भी है। तो ये वो सारी बातें क्लियर कर देता है, लेकिन कोंगड़न को लगता है ये बिल्कुल भी मतलब मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो मतलब बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना वेंसाव बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा है, तुम मेरी क्रश हो और तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। सारी नर्स का बस एक ही जवाब होता है इसका मतलब ये रूमर्स जो है वो सब सही है, और ऐसा बोल के सारे अपने काम पे निकल जाते हैं। तो अपनी मतलब कोंगड़न बोलती है कि तुमने क्या किया है। कुछ नहीं, मैंने रूमर्स को ख़त्म कर दिया, देखो अब सब लोग अपने काम पे चले गए हैं। क्या तुम सच में पागल हो। तो भी इतना बोलना ही था कि एक लेडी डॉक्टर वहाँ पे आ जाती है, जो कि डॉक्टर वेंसाव के साथ मतलब जब से वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वो लोग साथ ही में थे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी होती है और उसकी बचपन की दोस्त ये भी होती है। वेंसाव बहाने से कोंगड़न के यहाँ पर हमेशा पहुँच जाता है, कभी उसके रूम में पहुँच जाता है, कभी उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताना चाहता है कि उसे ये पता चले कि मैं उसका बचपन का स्वीट हार्ट हूँ। पहले उसके दिल में जगह बनाना चाहता है। एक दिन वो उसके रूम में वहाँ पर मतलब पहुँच जाता है, बोलता है मुझे नहाना है, और वो नहा के जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वहाँ पर ड्रंक होती है, मतलब उसका हार्ट ब्रेक हो रहा होता है। जैसे ही वो ड्रंक होती है तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है कोंगड़न का, और गलती से वो कॉल उठ जाता है।
तो कॉन्गन नहीं चाहती थी कि उसकी माँ डॉक्टर को देख ले और इसीलिए वो उन्हें कबर्ड में धक्का दे देती है और बोलती है कि माँ मैं तो बस अकेली हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो मतलब वहाँ पर मेरे साथ में है। तो वो ऐसे करके वो छिप जाती है। उसके बाद से वो अपनी माँ से घंटों बात करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि माँ का फ़ोन होता है और डॉक्टर वेन्साओ उसी कबर्ड में अभी भी पड़े हुए होते हैं। सब जो कॉर्निंग को ये सब बातें याद आती है तो दौड़ के उस डॉक्टर के पास जाती है और कबर्ड खोलती है तो डॉक्टर की हालत यहाँ पर ख़राब हो चुकी होती है। सो वो उसे देखकर हंस भी रही होती है और मतलब थोड़ा सा डर भी रही होती है। तो पूछते आप ठीक हो ना? तो वो बोलती है कि मेरे मतलब अपना डॉक्टर बोलता है कि भाई मेरे पैर यहाँ पर जम गए हैं, तो क्या कुछ चाहिए क्या आपको? सो अपनी कॉन्गन बोलती है कि आइए मैं आपको बाहर निकालती हूँ, जब मैं 1 2 3 करूँगी तो हम लोग बाहर आएंगे, आप मतलब बाहर आ जाना। तो जैसे अपना हाथ देता है, सो जैसे 1 2 3 करती है तो वेन्साओ उसे अपनी ओर खींच लेता है और भाई अपनी बाहों में भर लेता है। फिर उसके बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सो क्या करें आप, नीचे उतारिए मुझे, तुमने बोला ना मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या क्या मैं चाहता हूँ मैंने जो फील किया है वो तुम भी फील करो। और ऐसा करके वो उसे घुमा के कब्र में उसे भी बंद कर देता है। सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि इनकी नोक झोंक तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट ड्रामा चाहिए कि नहीं कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।